हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में बिगिनर हो और स्टार्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज की इसी वीडियो में हम एक कंप्लीट रोड मैप कवर करेंगे जिससे आप अपनी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की जर्नी को 2024 में कैसे किक स्टार्ट कर पाओगे। हम एनवायरनमेंट सेटअप से लेकर आपका पहला ऐप पब्लिश करने तक सब कुछ डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग सैलरी एक्सपेक्टेशन, जरूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फ्यूचर ट्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एंड्रॉइड क्या है ये समझते हैं। एंड्रॉइड दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बिलियन डिवाइसेस को पावर करता है ग्लोबली। चाहे आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस या स्मार्ट टीवी, चांसेस है कि वो एंड्रॉइड पर ही रन करे हो। लेकिन क्या आपको पता है कि एंड्रॉइड के डिफरेंट वर्जन्स क्या होते हैं? थोड़ा इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं और इसके बारे में एक कंसेप्ट को समझते हैं। एक होता है स्टॉक एंड्रॉइड जो गूगल से डायरेक्टली आता है। उसके बाद फिर आता है हमारा कस्टम रोम्स जैसे कि MIUI, One UI और ऑक्सीजन OS जो मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि हमारे Xiaomi, Samsung और OnePlus अपने अपने यूनिक एक्सपीरियंस को और बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद आता है एंड्रॉइड गो, और ये एक लाइट वेट वर्जन है और एंट्री लेवल की जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं और इनके लिए काम करते हैं। इन वर्जन के बारे में जानकारी होना आपको एंड्रॉइड की इकोसिस्टम को बेटर समझने में मदद करेगा। अब जब आपको एंड्रॉइड का बेसिक आइडिया मिल गया है तो चलो अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं। सबसे पहले आपको जावा की जरूरत होती है जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट का प्राइमरी लैंग्वेज। लेटेस्ट जावा डेवलपमेंट की या JDK डाउनलोड करें और उसके बाद इंस्टॉल करें। उसके बाद आपको एंड्रॉइड स्टूडियो की जरूरत पड़ेगी जो एंड्रॉइड के लिए ऑफिशियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या IDE है। एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको पावरफुल टूल्स मिलते हैं जो आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस को और भी ईजी बनाते हैं। इंस्टॉल करने के बाद एक एंड्रॉइड एमुलेटर या फिजिकल डिवाइस सेटअप करें अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में घुसने से पहले कोर जावा का अच्छा ग्राफ्स होना बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे कि if else और लूप्स। फिर आगे बढ़े ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या OOP कंसेप्ट के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। OOP कंसेप्ट के अंदर आते हैं क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इंटरफेस जैसे कंसेप्ट को समझना और एफिशिएंसी कोड लिखने के लिए आपको बहुत जरूरी है। आपको कलेक्शन जैसे कि अरेज, लिस्ट और मैप से भी फेमिलियर होना पड़ेगा और एक्सेस पॉइंट हैंडलिंग को भी समझना पड़ेगा। और इसके लिए एक्सेस पॉइंट हैंडलिंग आप जब समझते हैं और एरर को ग्रेसफुली हैंडल करना आपको बहुत प्रॉब्लम से बचा सकता है। अब चलते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के कोर कंसेप्ट पर। स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी से। ये वो एंट्री पॉइंट है जहां से यूजर से इंटरेक्शन होता है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आप रिसोर्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर सके और मेमोरी लीक से बच सके। फिर फ्रैगमेंट को एक्सप्लोर करें जो आपको डायनामिक और फ्लेक्सिबल UI बनाने में मदद करते हैं। लेआउट्स और UI कंपोनेंट जैसे कि बटन्स, टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट को समझना भी बहुत जरूरी है। अपने लेआउट्स को डिफाइन करने के लिए XML यूज करें और मटेरियल डिजाइन प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करने के लिए ताकि विजुअली अपीलिंग एप्स बना सके। आपको इंटेंट्स के बारे में भी सीखना पड़ेगा जो डिफरेंट स्क्रीन के बीच में नेविगेट करने के लिए यूज होते हैं। और ब्रॉडकास्ट रिसीवर को समझना होगा सिस्टम वाइड इवेंट जैसे कि नेटवर्क चेंजेस को हैंडल करने के लिए। डाटा स्टोर करने के लिए सेट प्रेफरेंस से स्टार्ट करें सिंपल की वैल्यू पेयर के लिए, और उसके बाद SQLite के थ्रू रिलेशनल डाटाबेस को हैंडल कर सके और फिर रूम परसिस्टेंस लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करें जो एक इजियर और रोबस्ट अप्रोच है। और फाइनली वॉली और रेट्रोफिट को यूज कर सके नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए ताकि आपका एप्लीकेशन रेस्टफुल API से कनेक्ट हो सके। और फायरबेस को इंटीग्रेट करना मत भूलना बैकएंड सर्विस जैसे कि रियल टाइम डाटाबेस और ऑथेंटिकेशन के लिए। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे आपको और एडवांस टॉपिक टैकल करने पड़ेंगे। मटेरियल डिजाइन के बारे में सीखना बहुत जरूरी है मॉडर्न और इंटुइटिव यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। आपको कस्टम व्यूज बनाने भी सीखना पड़ेगा यूनिक UI कंपोनेंट्स के लिए। बैकग्राउंड टास्क को हैंडल करना भी एक क्रूशियल स्किल है। चाहे आप वर्क मैनेजर, जॉब शेड्यूलर या सर्विस यूज कर रहे हो, बैकग्राउंड में टास्क परफॉर्म करना आपको मोर एफिशिएंट बनाएगा। मल्टीथ्रेडिंग को हैंडल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेड्स और प्रोसेस को एंड्रॉइड में हैंडल करना स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत बेटर है। टेस्टिंग डेवलपमेंट प्रोसेस का एक क्रिटिकल पार्ट है। यूनिट टेस्टिंग से स्टार्ट करें ताकि आपका कोड एक्सपेक्टेड तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है आप जान सकते हैं। इसके लिए JUnit जैसे टूल आप यूज कर सकते हैं। UI टेस्टिंग के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्टिंग को एक्सप्रेसो के साथ यूज करें ताकि आप वेरीफाई कर सके कि आपका एप्लीकेशन का इंटरफेस सही तरीके से बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ऑब्वियसली डिबगिंग आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। एंड्रॉइड स्टूडियो में एक पावरफुल सेटअप टूल्स अवेलेबल है जो आपके कोड में इशू को फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद उसको फिक्स करने में भी आपको मदद करेगा। इन टूल को मास्टर करें और आप अपना काफी टाइम और फ्रस्ट्रेशन से बचा सकते हैं। जब आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाए
तो अब टाइम है उसे दुनिया के साथ शेयर करना। गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करना इनबिल्ड करता है आपकी एप्लीकेशन को साइन इन करना, प्ले स्टोर लिस्टिंग बनाना और गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो करना सबमिशन के लिए। आपका एप्लीकेशन लाइव होने के बाद आपको उसे मेंटेन और अपडेट रेगुलरली करना पड़ेगा। इसका मतलब है न्यू फीचर्स रिलीज करना, बग फिक्सिंग करना और लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन के साथ कंपैटिबिलिटी इंश्योर करना। एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग टूल जैसे कि फायरबेस एनालिटिक्स और कैसलिटिक्स को इंटीग्रेट करना ना भूलें, ताकि आप अपने एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस और यूजर के बिहेवियर को ट्रैक कर सकें। अब चलो सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करते हैं। एक एंट्री लेवल एंड्रॉइड डेवलपर के तौर पे आप यूएस में $50,000 से $70,000 पर ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होने के बाद ये बढ़कर $80,000 से $120,000 तक पहुंच सकता है और सीनियर डेवलपर के $150,000 से ज़्यादा कमा सकते हैं। एंड्रॉइड डेवलपर की डिमांड हाई है, तो राइट स्किल और एक्सपीरियंस के साथ आपका अर्निंग पोटेंशियल सिग्निफिकेंट है। एक प्रोफिशिएंट एंड्रॉइड डेवलपर बनने के लिए आपको कुछ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना पड़ेगा, जैसे कि जावा, कोटलिन, XML, डार्ट एंड रिएक्ट नेटिव। तो पहले जावा के ऊपर डिस्कस करते हैं। जावा एक ट्रेडिशनल एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है और वो आज भी एक वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है। उसके बाद आता है कोटलिन। कोटलिन जावा का मॉडर्न अल्टरनेटिव है जो गूगल फुल्ली सपोर्ट करता है और नया एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए ये प्रेफर किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा XML होता है हमारा लेआउट्स और UI डिफाइन करने के लिए। और उसके बाद हमारा आता है डार्ट। अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलप करने में इंटरेस्ट हो और फ्लटर फ्रेमवर्क के लिए आप डार्ट को यूज कर सकते हैं। आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए वेब बेस्ड कंटेंट इंटीग्रेटेड करने के लिए आपके एप्लीकेशन के अंदर। एंड्रॉइड डेवलपमेंट कंस्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और फ्यूचर में कुछ एक्साइटिंग ट्रेंड्स भी आने वाला है, जैसे AI और मशीन लर्निंग को आप अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना, आर्गुमेंटेड रियलिटी AR और वर्चुअल रियलिटी VR एक्सपीरियंस भी क्रिएट करना और इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस के लिए आप अपने एप्लीकेशन डेवलप करना। ये सब आपको आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए भी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट एंड्रॉइड डेवलपमेंट रोड मैप बिगनर्स के लिए 2020 पर में, और आप ये बाद में भी देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे भी वैल्यूएबल कंटेंट कभी भी मिस ना कर सकते हैं। कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट का, और हम उस पर डेडिकेटेड प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।